ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। शिवलिंग की जगह सुरक्षित करने को लेकर हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी अर्जी। ज्ञानवापी केस को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट की सुनवाई टली। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी केस को लेकर होनी थी सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। अयोध्या में मस्जिद ट्रस्ट जमीन के उपयोग को बदलने की मांग की गई। कहा गया कृषि उपयोग की जमीन पर मस्जिद और अस्पताल का निर्माण नहीं हो सकता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को राहत 15 नवंबर तक बढ़ाई गई। अंतरिम जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में सभी 6 दोषियों की होगी रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस को रिहा करने के आदेश दिए। एलजेपी नेता जितेंद्र अवार्ड को हिरासत में लिया गया। फिल्म हर हर महादेव को लेकर थिएटर में की थी मारपीट। तमिलनाडु के गांधीग्राम में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। बड़ी संख्या में लोग जुटे। गांधीग्राम ग्रामीण संस्था के 36वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। बेंगलुरु में पीएम मोदी का संबोधन। कहा भारत में गौरव काशी दर्शन ट्रेन की भी शुरुआत। ये ट्रेन नए भारत की नई पहचान। अब भारत रुक रुक कर नहीं चलेगा। आज का भारत तेज दौड़ने वाला। कर्नाटका के लोगों को अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। 5000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है टर्मिनल 2। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास में कनेक्टिविटी की अहम भूमिका। देश में एयरपोर्ट की संख्या 140 हुई। देश भर के एयरपोर्ट्स पर हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी। देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ रही है। हमारी सरकार देश में नए एयरपोर्ट्स का भी निर्माण करा रही है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्थापित नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। कैंपेगौड़ा ने 1537 में बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार की पीएम ने की तारीफ। कहा तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश। कर्नाटक में 4 लाख करोड़ का निवेश आया। कर्नाटक की विरासत को भी मजबूत कर रहा है। जब पूरी दुनिया कोविड से प्रभावित रही, तब कर्नाटका में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा पहले की सरकारों की सोच पुरानी थी। हमारे लिए स्पीड भारत की आकांक्षा। आज दुनिया में भारत की अलग पहचान बनी है। पहले की सरकारें स्पीड को लग्जरी तो स्केल को रिस्क मानती थी। हम स्पीड को भारत की आकांक्षा मानते हैं। बेंगलुरु पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बड़ी संख्या में लोगों ने पीएम का किया वेलकम। बेंगलुरु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मैसूर से चेन्नई का सफर आसान हुआ। काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने की कवि कनक दास को श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा के पास पहुंचकर किया नमन। फूल अर्पित किए। केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। कहा आप कट्टर भ्रष्ट पार्टी शराब घोटाले की परतें खोल रही हैं। जो शराब घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है, किस प्रकार से परत दर परत ये परतें खुल रही हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा का सिसोदिया पर बड़ा आरोप। कहा मनीष सिसोदिया ने 140 मोबाइल फोन बदले। डिजिटल फुटप्रिंट मिटाने के लिए 1 करोड़ 40 लाख के फोन बदले गए। इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया।
बीजेपी का सिसोदिया पर बड़ा हमला, कहा शराब नीति मित्र कारोबारियों को लीक कर दी गई। 2 कारोबारियों से 100 करोड़ एडवांस भी लिए गए। करीबी ठेकेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। The copy of the whole excise policy, which was declared on 5th of July 2021, was in fact leaked. इसे लीक कर दिया गया था, इसे दे दिया गया था पहले से ही मनीष सिसोदिया के मित्रों को। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लगा सुप्रीम झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे को गैर जरूरी बताया। हलफनामे में दिल्ली के कई अधिकारियों की शिकायत की गई। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का हमला, कहा दिल्ली वाले समझ गए सिसोदिया का सच, जांच में दखल दे रहे हैं सिसोदिया। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर दी 10 गारंटी। केजरीवाल के इन 10 गारंटियों में दिल्ली को सुंदर बनाना और कूड़े के पहाड़ से निजात दिलाना जैसे वादे शामिल हैं। दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि वे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, व्यापारियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करेंगे। एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल के 10 गारंटी वाले दांव पर बीजेपी का तंज, कहा जिन पर वारंट है वो क्या गारंटी देंगे। वो वारंटी में है, वो गारंटी क्या देंगे। जिन लोगों की खुद की आज वारंट चल रहे हैं, जिनके लिए आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा लेटर। टाइटल को अहम जिम्मेदारी देने पर जताई आपत्ति। टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस के परमानेंट इनवाइटी बनाने पर छिड़ा विवाद। मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं सिख दंगों के आरोपी, कांग्रेस पार्टी अभी भी उन्हें कर रही है डेट। 1984 में सिखों का कत्लेआम किया गया, राजीव गांधी के कहने पर किया गया। आज भी वो कातिल शरेआम घूम रहे हैं और निरंतर पिछले कई सालों से कांग्रेस ने उन कातिलों को अपने गले से लगाकर रखा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस आला कमान से किया सवाल, कहा मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि कातिलों को अपने साथ बैठाकर देश को कैसे जोड़ा जा सकता है। मैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, कातिलों को गले लगाकर देश को कैसे जोड़ा जा सकता है। कातिलों को संरक्षण देकर देश को कैसे जोड़ा जा सकता है। मनजिंदर सिरसा ने टाइटलर को लेकर केजरीवाल पर भी साधा निशाना, कहा केजरीवाल अपने दोस्त जगदीश टाइटलर को कैसे बचाएंगे, पंजाब में सिखों के वोट पर बनाई सरकार। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने टाइटलर का किया बचाव, कहा जगदीश टाइटलर पर कोई भी मुकदमा पेंडिंग नहीं, बीजेपी से बना रही है राजनीति का मुद्दा, टाइटलर दोषी तो जेल भेजे बीजेपी सरकार। जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। आज तो सत्ता आपके पास है। अगर टाइटलर गुनहगार है तो वो बाहर कैसे घूम रहे, उन्हें जेल के अंदर डालिए। टाइटलर को कांग्रेस में जिम्मेदारी देने पर शहजाद पूनावाला ने कसा तंज, कहा कांग्रेस का हाथ हमेशा सिख दंगाइयों के साथ रहा है। कांग्रेस का हाथ हमेशा सिख नरसंहार करने वाले अपराधियों के साथ, दंगाइयों के साथ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कंबोडिया दौरा, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 7वें एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। यूपी के वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 17 नवंबर तक प्रदर्शनी का आयोजन। यूपी के नोएडा में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन जो बाइडेन का दिया संदेश, कहा भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने आवेदन पत्र खरीदा, कहा समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराएगा। टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली छूट को गलत बताया। हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी पर लगाई थी।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई पर आतंकी कनेक्शन की बात आई सामने। जेल में इंडियन मुजाहिदीन का मोबाइल यूज कर रहा था लॉरेंस बिश्नोई। अलीगढ़ में एक हिंदू महिला से युवक ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर जूते मारने का लगाया आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, कार्रवाई की मांग। पालघर में साधुओं की हत्या की जांच, सीबीआई को सौंपे जाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई। कर्नाटक में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने आज ईदगाह मैदान में ओनक ओबव्वा जयंती नहीं मनाने का किया फैसला। मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को देखते हुए लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, जैश ए मोहम्मद का था आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना का ऑपरेशन जारी, जैश ए मोहम्मद की और भी आतंकी छिपे होने की आशंका, तलाश में जुटे जवान। जम्मू में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौजूद का भंडाफोड़, बड़े हमले की साजिश थी। गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। हरिद्वार के श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में आमने सामने आए दो गुट, संपत्ति विवाद को लेकर दोनों गुटों में जंग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में धार्मिक मेले में कांग्रेस विधायक ने लगाए डांसरों के साथ ठुमके, कांग्रेस विधायक का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस एमएलए की दबंगई, गोदाम का शटर खोलकर खाद लुटवाने का मामला, खाद वितरण अधिकारी से की बदसलूकी, वहीं कांग्रेस विधायक पर मामला दर्ज। डेरा अनुयायी प्रदीप सिंह हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 6 में से 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। गोल्डी बराड़ गैंग के तीनों गिरफ्तार सदस्य। फरीदकोट शूटआउट की 6 शूटर्स की हुई पहचान, डेरा अनुयायी की कल हुई थी हत्या, शूटर्स का आईएसआई और खालिस्तानी लिंक होने की बात की जांच जारी। नोएडा से 9 हवाला कारोबारी गिरफ्तार, 2 करोड़ कैश के साथ कार बरामद, कैश और कार की तस्वीर सामने आई। गुरुवार को किया गया था गिरफ्तार, पुलिस और आईटी कर रही है पूछताछ। कर्नाटक में कवि कनकदास जयंती की धूम, हुबली के ईदगाह मैदान में श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने बनाई जयंती। यूपी के बरेली में एमआईएम नेता तौफीक प्रधान के होटल पर चला बुलडोजर, बीडीए ने ग्रीन बेल्ट बताकर ध्वस्त किया। यूपी के कौशाम्बी जिला पंचायत में 20 करोड़ का घोटाला, ऑडिट टीम ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए शासन को भेजी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सेप्टिक टैंक साफ करने के दौरान 3 मजदूरों की मौत, परिजनों ने टेनरी प्रबंधन और ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। आंध्र प्रदेश के पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से सामने आई आगजनी की घटना। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में आग लगने से 3 की मौत, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कॉफी हाउस में आग लगने से मचा हड़कंप, वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। यूपी के आगरा में गैरेज में खड़ी कार में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, कार पूरी तरह से जलकर खाक हुई। दिल्ली में एक हादसे में युवक की मौत हो गई, शव पैतृक शहर बदायूं पहुंचा है, जहां बाइक एक्सीडेंट में युवक की मौत हुई। बिहार के राजगीर में वन विभाग के अधिकारी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एमपी के जबलपुर के एक रिजॉर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव, होटल के कमरे में युवती की हत्या का वीडियो आया सामने, 2 दिन पहले रिजॉर्ट में मिला था युवती का शव। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में तैनात एसडीएम संजय उपाध्याय के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज, बेटी के घर समझाने के लिए गए थे एसडीएम। एमपी के इंदौर में मां बेटी गिरफ्तार, हनी ट्रैप का जाल बनकर 6 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाकर 90 लाख रुपए ऐंठने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी, झूठे आरोप पाए जाने पर कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक और बुजुर्ग महिला ने किया हंगामा, डीसी एलआर पूर्व कर्मी पर लगाया बाइक पर डेंट करने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के बहराइच में गलत इंजेक्शन लगाने से मासूम बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के कासगंज में एसपी ने सिपाहियों को किया निलंबित, 3 दिन पहले ड्रग्स बेचने का विरोध करने पर हुई थी फायरिंग।